हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरी वायर कट है मशीन। इसमें कल से एक समस्या आ रही थी कि इसमें जैसे ये प्रोग्राम बना हुआ है, तो प्रोग्राम में क्या हो रहा था कि जैसे ये कटिंग जब वायर यहाँ पे आएगा ना कटिंग करने के लिए, तो मशीन की पाथ के हिसाब से मशीन ऐसे चलेगी और फिर ऐसे जाके ये इसको कटिंग करते हुए पूरी को, ये ऐसे पूरी कटिंग करके ये अपने जॉब को फाइनल कर देगी। अब इसमें समस्या क्या आ रही थी कि मशीन यहाँ से यहाँ तक चल के आएगी, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मशीन कटिंग करना शुरू करती है मेन प्रोफाइल को, तो उसमें क्या हो रहा था, मशीन गैप शॉट लेके चल रही थी। गैप शॉट लेने का मतलब क्या होता है कि जैसे अपनी ये वाली रीडिंग है, आप इसको एक्स और वाई की रीडिंग देख रहे होंगे। जैसे एक्स की रीडिंग ऐसे चलती है, वाई की ऐसे चलती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मशीन चल रही है ना, मशीन के चलते 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 क्या होता है, जैसे एक मशीन जब कटिंग करेगी, कटिंग करते हुए मतलब ये राइट डायरेक्शन के अंदर कटिंग करती है, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपनी कटिंग करती है। फिर क्या होता है, जैसे मशीन चलेगी ना तो बैकवर्ड आना शुरू हो जाती है। तो ये जैसे माइनस में रीडिंग है ना, जैसे 8.84.216 है, ये ऑटोमेटिक ऐसे माइनस आती जाएगी। ठीक है जी, ऐसे 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 माइनस में आती जाएगी। हाँ, तो इसमें ये हो रहा था कि मशीन गैप शॉट लेना शुरू कर रही है, तो जैसे ही एक जगह रुक जाएगी, फिर वो बैकवर्ड चलेगी, बैकवर्ड चलने के बाद में रीडिंग अपनी माइनस होती जाएगी, फिर वो मामूली सी कटेगी, एकदम मामूली सी, एकदम ऐसे जैसे 17 ये इस टाइप से माइक्रोनों के अंदर जैसे कटिंग करते हुए आगे जाएगी, फिर वापस पीछे जाएगी, वापस पीछे जाएगी, ये 25 पे जाती है, 25 पे जाने के बाद ये 27 जाएगी, फिर वापस माइनस चली जाएगी, इतनी माइनस जाएगी, तो ये कटिंग करने ऐसे आएगी। मैं कल से बहुत परेशान हो रहा था इस मशीन के अंदर। तो मैंने इसको आज जब सुबह मैं इसको चेक कर रहा था, तो ये इसकी वायर की है पूरी सेटिंग यहाँ पे। ये जो है इसका पूरा कंट्रोलर सिस्टम है। ये वायर को सेट करना, फीड देना, ये लेफ़्ट की लिमिट हो गई, ये राइट की लिमिट हो गई, इससे वायर की टेंशन ऑन होती है, इसको टेंशन कम करने का हिसाब हो गया। तो ये जो है इसका सारा जो खेल है, सुबह जब मैं इसको 3 घंटे लगे मुझे इसको समझने। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ये पीछे वाला पैनल है, ये यहाँ से मैंने पैनल खोला, पैनल खोलने के साथ मैंने देखा, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये वायर दिख रहे हैं आपको, ये वायर और ये वायर। तो मशीन की हालत जब मैं इसको खोल के चेक करा, तो यहाँ पे ये देखो, कुछ दिख रहा होगा आपको, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये चूहों का घर बना दिया इसने। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी अपनी मशीन को ऑपरेटर के भरोसे मत छोड़ो। ऑपरेटरों को कोई मतलब नहीं होता है कि मशीन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। वो आएंगे, अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। उनको ये भी मतलब नहीं है कि मालिक का काम रुक रहा है हमारी वजह से या मालिक का नुकसान हो रहा है। उनको सिर्फ अपने टाइम से मतलब होता है, टाइम से आना, टाइम से जाना, और पेमेंट है जो एडवांस उठाते रहना। अभी देखो, ये यहाँ से भी इसको काट रखा है, कोशिश करिए इसको भी काटने की, ये देखो। तो 1 2 और 3 वायर काट दिए। अब ये वायर तो फिर भी चलो चलने लायक है, इसका प्लास्टिक का स्लीव तो ऊपर का खा गए, इसको तो पूरा ही तोड़ दिए थे। यहाँ से ये वायर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वायर इसके अंदर था, ये दिख रहा है आपको हल्का सा आगे, उसके ऊपर मुंह दिख रहा है। यहाँ से इसको काट के ही अलग कर दिए। अब इसको करने से क्या हो रहा था, एक तो अभी जो गैप शॉट ले रही थी मशीन, वो गैप शॉट में नहीं ली। सुबह क्या है, जैसे मैं इसका ये पावर का ऑन का बटन होता है एक,
पावर ऑन का बटन ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। इससे मशीन की ऑपरेटिंग चालू होती है। इससे आपका ये वाला रिमोट चालू होएगा, दिख रहा है आपको, ये रिमोट चलेगा, रिमोट चलेगा। साथ के अंदर वो पीछे की जो स्क्रीन मैंने दिखाई थी आपको वायर वाली, जो को मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसके अंदर देखो वो भी लगा हुआ है, एक फ़ैन लगा हुआ है कूलिंग के लिए। यहाँ पे इसका डस्ट वो लगा हुआ है कवर। अब इसमें भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओहो, चूहों ने तो यहाँ पे भी आतंक मचा रखा है। हो। इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ऑयल का जो पाइप है इसको भी खा गए। ये पाइप यहाँ से ऑयल यहाँ पे इतना लीक हो रहा है, तो लीक होने का कुछ ना कुछ तो वजह होगी। कोई नहीं, कल इंजीनियर साहब आ रहे हैं, उनको बुलाया है हमने फ़ोन करके, तो कल आएंगे, कल आपको इसकी अपडेट देंगे हम, क्या इसमें परेशानी रही, क्या आगे समस्या आ रही थी, कहाँ तक अपन इसको रोक सकते हैं। ये देखो, इसको भी खाने की कोशिश करके, दिख रहा आपको, ये। ओहो भाई, बहुत ही आतंक पता दिया भाई मगर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये ऑयल इतना बाहर क्यों निकल रहा है? इतना बाहर तो निकलना ही नहीं चाहिए। पाइप को खा गए क्या? ये देखो, ये अलग से एक वायर भी डाला हुआ है जो नीचे, पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने क्या करा था कि ये जो वायर है ना, इस वायर का कनेक्शन इन्होंने करा था यहाँ पे, ये कनेक्शन करा था। इससे क्या है, ये वायर जब इसके ऊपर चढ़ता है ना तो यहाँ से स्पार्क देता है उसको। अब ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे। एक वायर ये निकाला था, पहले ये वायर यहाँ पे था, इसके साथ के अंदर अटैच था, तो इस रोलर के साथ के अंदर लग रहा था। तो रोलर दिख रहा है आपको, इसके पीछे था ये वायर, तो यहाँ पे इसका अटैचमेंट लगा हुआ था, जहाँ पे एक रोलर लगा हुआ था, रोलर के साथ में पहले वायर अलाइन होके इस गाड़ी के अंदर जाता था। तो पहले भी गैप शॉट की शिकायत आई थी, इंजीनियर साहब आए थे तो वो आके चेक करा उन्होंने, उसके बाद कुछ हद तक तो सही हो गया था काम, लेकिन अब पिछले 2 दिन से वापस परेशान कर रही है मशीन। तो उनसे रिक्वेस्ट करिए कि साहब आप कल आओ, इसको देखो कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं। अब इसको मैं चालू करूँगा ना, देखो अब इसको बंद कर दूँगा, इसको बंद करते ही रिमोट की अगले सारी लाइटें बंद हो जाएगी। अब इसको चालू करूँगा ना, इसको डिसएंगेज करके ऑन कर दिया, अब जैसे ही इसको चालू करूँगा देखना रिमोट में लाइट जलेगी। ये देखो, अब रिमोट में लाइट जल गई। इसका मतलब ये है। बाकी पूरी इसकी अपडेट मैं आपको कल दूंगा। कल देखते हैं इंजीनियर साहब आते हैं, क्या वो बताते हैं, कैसे क्या इसमें समाधान निकालते हैं ताकि अपनी मशीन सही चल सके। चलो ठीक है दोस्तों, कल तक का वेट करो, इसकी पूरी अपडेट देंगे आपको। धन्यवाद।